इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप विश्वास मानिए, वन एंड ओनली सिर्फ और सिर्फ जो कंटेंट, जो बैच हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको जो पढ़ लेगा उसका आराम से कट ऑफ क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि आपने अभी रिसेंट में देखा होगा, हमने आरओ के एग्जाम में 97 क्वेश्चन लाइन से लाइन, शब्द से शब्द मैच करा दिए थे, और जिसकी प्रूफ का वीडियो हमने शेयर भी किया था। आपने अगर देखा होगा तो उसका प्रूफ वाला वीडियो मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं आरओ यारो 2000 इस बार के, देखिए पूरे इंडिया में एकमात्र ऐसी कोचिंग जिसने आरओ 2024 वाले एग्जाम में 97 क्वेश्चन लाइन से लाइन और शब्द से शब्द फंसा दिए। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, हमने इसका विद प्रूफ, ये क्वेश्चन आरओ में पूछा गया और ये क्वेश्चन हमारे नोट्स से डायरेक्ट आया। ये क्वेश्चन आरओ में पूछा गया, ये हमारे नोट्स से डायरेक्ट आया। ये क्वेश्चन आरओ में पूछा गया, ये हमारे नोट्स से डायरेक्ट आया। तो आप पूरी पीडीएफ को अगर देखोगे तो पूरे 97 क्वेश्चन का एक प्रूफ वीडियो बना रखा है, जिसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। जिसको विश्वास नहीं होता है, 1 घंटे का वीडियो है, एक एक क्वेश्चन का प्रूफ दिया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि अगर आप 2021 वाला पेपर देखोगे, ये देखो 2021-22 वाला पेपर जो 22 में हुआ था, उसमें अगर आप देखोगे तो 40 क्वेश्चन फंसाए थे केवल एक सब्जेक्ट से। उसका भी प्रूफ वाला वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप इसको चेक कर लेना। अब आप तरीका समझो, अगर आप इस एग्जाम को पहली बार में क्वालिफाई करना चाहते हो, सबसे बेस्ट तरीका आपको बता रहा हूं। अगर आप उसको फॉलो कर दोगे, विश्वास मानिए आपका कट ऑफ निकलवा देंगे। देखिए इस बार जब आयोग का पेपर हुआ था, अभी मैं आपको ये बताऊंगा, पहले एक चीज सुन लो। इस बार जब आयोग का पेपर हुआ था, ज्यादातर यूट्यूब चैनल में आपने देखा होगा 12-12 घंटे की मैराथन क्लासेस चलाई जा रही थी और सारे बच्चे उस मैराथन क्लास को अटेंड कर रहे थे, लेकिन वहां से एक सिंगल क्वेश्चन नहीं फंसा। बहुत सारे चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चलाई जा रही थी, 5-5 हजार क्वेश्चन कराए जा रहे थे, वहां से भी एक सिंगल क्वेश्चन नहीं फंसा। हमारे चैनल पर आप जाकर देखो, नॉट अ सिंगल मैराथन क्लास, एक भी मैराथन क्लास नहीं चलाई है, इसके बावजूद भी 97 क्वेश्चन फंसा दिए। क्योंकि आपको समझना होगा, ये जो आयोग का पेपर होता है, ये एक ऐसा पेपर है जिसमें आपको स्पीड बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिमिटेड कंटेंट में इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसका तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए एक ही बार में एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हो, पीसीएस में प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जीएस 1 और जीएस 2। सी सेट की बात नहीं करेंगे, पहले हम जीएस में क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके मार्क्स नहीं ऐड किए जाते हैं। और ये जो जीएस पेपर 1 होता है, जिसमें जीएस और करंट अफेयर्स पूछा जाता है, इसमें आपके जितने नंबर आएंगे उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन माना जाता है। देखो पहले तो आप मेरा ये प्रूफ वाला वीडियो, जैसे ही आप टारगेट स्टडी आईक्यू चैनल पर जाओगे तो आरओ में जो हमने क्वेश्चंस फंसाए थे उसका प्रूफ वाला वीडियो आप यहां से देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जब आप पढ़ना शुरू करोगे, देखो पीसीएस का जो पेपर होता है तो उसमें क्या होता है, ये देखिए अगर आप पिछले 5 सालों के, ये देखिए पिछले 5 वर्षों के पेपर में हमेशा अपने साथ में रखता हूं। पिछले 5 वर्षों के पेपर अगर आप अपने पास में रखोगे तो इसमें आप देखोगे कि बहुत सारे मतलब क्वेश्चन होते हैं जो नए बनाए जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। लेकिन इसमें गलती क्या हो जाती है कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने लग जाते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाना है, क्योंकि जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं वो जिस जिस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं वो पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज करिए। जैसे मान लो एक ओजोन लेयर का क्वेश्चन आया था 2021 वाले पेपर में, और वही क्वेश्चन आया था मतलब उसी ओजोन लेयर टॉपिक से 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया, 2023 वाले पेपर में भी पूछा गया। तो इसका मतलब साफ है कि क्वेश्चन तो चेंज हो जा रहा है लेकिन जो टॉपिक है वो नहीं चेंज हो रहा है। इस वजह से अगर आप घटना चक्र पढ़ोगे तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिया जाता है, उसको लगाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर आपको कुछ करना है तो प्रीवियस ईयर में जो टॉपिक पूछा गया है
वो टॉपिक आपको जो है पढ़ना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि पिछले 5 वर्षों में आयोग सिर्फ पीसीएस का पेपर नहीं कराता, आयोग जो है पीसीएस जे का भी पेपर कराता है, उसमें भी जीएस पूछा जाता है, ये आरओ का पेपर करा जाता है, एपीएस का एग्जाम होता है, जितने भी पेपर होते हैं पिछले 5 साल में, उसके वो वाले सभी टॉपिक जो बार बार रिपीट होते हैं, उन सारे के सारे टॉपिक्स को निकालकर हमने एक सीरीज बना दी है जिसको कहते हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज। तो जब हम आपको यूपीपीएससी का बैच जो हमने लॉन्च किया है जिसका प्राइस 3,000 रुपए है, सभी लोग उसको ज्वाइन कर लें। उसमें आप समझिए कि 97 क्वेश्चन अगर फंसा रखे तो इस पेपर में भी सारे क्वेश्चन वहीं से ही आएंगे। अब इस ब्रह्मास्त्र सीरीज पे ये जो टॉपिक हमने बताए हैं, ये देखो 2019, 20, 21, 22 और 23 के यूपीपीएससी और यूपीपीएससी के सभी एग्जाम के जो टॉपिक है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये सारे के सारे टॉपिक हमने ब्रह्मास्त्र में करा रखे हैं। जो अपना बैच हम देंगे उसमें हमने यहाँ पर ये सारे टॉपिक करा रखे हैं, और ये सब वो टॉपिक हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। सिर्फ इतने टॉपिक ही पढ़ लिए, आपको पूरे टॉपिक दिखा देते हैं, सिर्फ इतने ही टॉपिक पढ़ लिए तो भी आप समझो कि कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। जैसे कि आप देखोगे तो एक क्वेश्चन है, एक टॉपिक है एसिड रैन, 2019 में पूछा गया, 21 में पूछा गया, 23 में पूछा गया। लोटिक वाटर बॉडीज, इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन, उत्तर प्रदेश की वन संपदा, रैमसर साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसके अलावा अशोक के शिलालेख, ठीक है, ऊर्जा के स्रोत। तो होता क्या है कि जब आप अपने सब्जेक्ट से हटकर ये सारे टॉपिक अगर एक अलग जगह आपको करवा दिए जाएं, तो अलग जगह जब इस टॉपिक को आप करोगे तो आपको क्या होगा, ये सारे टॉपिक याद हो जाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए, महासागरों के सबसे गहरे पॉइंट, ग्रीन हाउस गैस, कई बार कम से कम 5 बार ये टॉपिक रिपीट हुआ है। इसके अलावा पादप रोग, गंगा मिशन, कार्बन और उसके अपरूप, अंडे देने वाले स्तनधारी, इन्वायरमेंट, पॉवर्टी, वायरस की वजह से होने वाले रोग, वेक्टर की वजह से होने वाले रोग, मच्छर की वजह से होने वाले रोग, ज्योतिबा राव फूले और उनकी पत्नी सावित्री राव फूले। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कम से कम नहीं तो 4 बार पूछा गया है पिछले 2 सालों में, बता रहा हूं, ठीक है। प्राकृतिक गैस, तो ये टॉपिक बहुत सारे हैं। ये कम से कम अभी हमने 60 से 70 ऐसे टॉपिक हैं जो पिछले 5 सालों में बार बार पूछे गए हैं। तो इस पूरे टॉपिक को जब आप कर लोगे तो कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन तो आपके यहीं से फिक्स हो गए। दूसरी एक चीज सुनिए, ये तरीका दोस्तों है कि आप कम कंटेंट पढ़ के कैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी, जब आप पीसीएस की तैयारी शुरू करोगे तो इस बचे हुए 5 महीने में आप सोचो कि एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो नहीं कवर कर पाओगे, किताबों से पढ़ लोगे नहीं कर पाओगे। जिसने पहले से किताबें पढ़ रखी होंगी वो बस रिवीजन कर सकता है। इस वजह से हमने क्या किया है कि हमने जब इस कोर्स को तैयार किया है तो आप देखोगे एक एक सब्जेक्ट को बनाने में 6 अलग अलग किताबों से इस कोर्स को बनाया है। 6 अलग अलग किताबों की सहायता लेकर हमने इस कोर्स को बनाया है। तो इसमें क्या करेंगे कि आपको अलग से ये सब किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने पहले से ही इन सभी किताबों का निचोड़ तैयार कर रखा है जो कि बहुत लिमिटेड है। 22 लेक्चर में मॉडर्न हिस्ट्री खत्म, 20 लेक्चर में एंशिएंट खत्म, 20 लेक्चर में हमारा एक सब्जेक्ट खत्म हो जाता है। और एक क्लास हमारी 30 से 35 मिनट की होती है, यानी कि 10 घंटे में आप पूरा एक सब्जेक्ट फिनिश कर सकते हो। मिनिमम कंटेंट पढ़ के आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि आप पढ़ने का तरीका क्या रखेंगे। जैसे मान लो आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हो तो आप एक तरफ से सारी चीजों को पढ़ने लग जाते हो, एक तरफ से सब कुछ ना पढ़ो। सबसे पहले एक एनालिसिस करो कि कम से कम पेपर, ये जो 5 साल के पेपर हैं, इनको ये तो एनालिसिस करो कि पिछले 5 वर्षों में इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट ज्यादा पूछे जाते हैं। भाई जो सब्जेक्ट ज्यादा पूछा जाता है उसको पहले पढ़ो,
आप लोग गलती क्या करते हो कि जो सब्जेक्ट ज्यादा पूछा जा रहा है उसको बाद में पढ़ने लग जाते हो, यही तो सबसे बड़ी गलती है। तो आपको क्या करना है कि अगर आप इस बार के आरओ का पेपर देखोगे तो सबसे ज्यादा पूछा गया है करंट अफेयर्स। नंबर 1 पर है ज्योग्राफी 15 क्वेश्चन, फिजिक्स के 12 क्वेश्चन, यानी कि आपको ज्योग्राफी पहले पढ़ना स्टार्ट करना है। तो आपकी जो फ्रेश एनर्जी है वो ज्योग्राफी में लगाना है। चूंकि ज्योग्राफी सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो ज्योग्राफी को सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो केमिस्ट्री से मात्र एक क्वेश्चन पूछा गया है। केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछे जाने का मतलब है कि पूरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहां से एक क्वेश्चन पूछा गया, इसका मतलब केमिस्ट्री को छोड़कर जाओ, केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं थी। वही चीज कह रहा हूं, फालतू में इतना बड़ा सब्जेक्ट पढ़ोगे, वहां से मुश्किल से एक दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसी तरीके से अगर आप यूपी पीसीएस आरओ 2021 वाले एग्जाम की एनालिसिस करोगे तो वहां पर भी ज्योग्राफी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि ज्योग्राफी को सबसे बढ़िया तरीके से पढ़ना है। नंबर 2 पर आता है साइंस। साइंस ये रिपीट हो रहा है पैटर्न, साइंस में भी पिछले इस बार 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पर देखो 19 क्वेश्चन दिखा रहा है, यानी कि ज्योग्राफी के बाद में आप साइंस को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये एनालिसिस करके आपको पढ़ना है। ठीक है, तो एनालिसिस करके अगर आप पढ़ोगे तो आप कम समय में, इतने कम समय में अच्छे तरीके से आप तभी पढ़ पाओगे जब आप इस तरीके से एनालिसिस करके पढ़ोगे। और आपको बता देना चाहता हूं कि जब आप पढ़ना शुरू करोगे हम आपको उसी तरीके से पढ़ाते हैं, 5 साल के पेपर के हिसाब से पढ़ो। ठीक है, यूपी पीसी और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हमने उसमें करा दिए हैं। एक मन में सवाल आता है कि सर अगर आपका बैच ले लें तो आपको अलग से कुछ पढ़ना पड़ेगा। हमारा बैच लेने के बाद आप एक बार सोचिए, 140 में से 97 क्वेश्चन फंसाना कोई छोटी बात नहीं होती है। और 140 में से 97 क्वेश्चन फंसाने का मतलब है कि आप मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हो। केवल एक ही सोर्स हमारा चैनल फॉलो करना है, इसके अलावा अलग से आपको एक सिंगल पेज नहीं पढ़ना है। इतना मैं विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे ही विद प्रूफ वीडियो बनाकर दिखाऊंगा कि 90 से ज्यादा क्वेश्चन बिल्कुल फंसे हुए आएंगे। तो अगर आप इस एग्जाम की कट ऑफ पहली बार में कम कंटेंट पढ़कर निकालना चाहते हो तो बैच ज्वाइन करके ही पढ़ो। बैच की फीस कितनी है वो भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर आपको ये आप देख सकते हो कि लोअर पीसीएस में हमारे कोचिंग से सिलेक्टेड स्टूडेंट आप देख सकते हो। इसके अलावा ये बच्चों के फीडबैक जो हमारे पेड बैच में पढ़ रहे हैं उनका फीडबैक देख सकते हो, कितने बड़े बड़े मैसेजेस आते हैं। और ये एक नहीं है, हजारों की संख्या में ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, हजारों की संख्या में ये सब मैसेजेस आ रहे हैं। आप देख सकते हो हजारों की संख्या में ये सब मैसेज हैं जो बच्चे सेलेक्ट हैं और जिनकी देखो पेपर में फोटो तक निकली हुई है। ठीक है, ये सब आप देख सकते हो। आगे बताते हैं आपको एक चीज कि यहाँ पर देखिए हमारा जो यूपी पीसीएस का बैच है उसकी फीस 3000 रुपए है, जिसमें आपको जीएस और करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी करवा देंगे। ठीक है, तो इसको बैच को परचेज कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले एक और चीज आपको दिखाना चाहता हूं। हाँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाओगे तो देखो जिन लोगों ने हमारा पीसीएस का बैच पहले से ले रखा है उनके फीडबैक आप देखिए। ये देखिए टेलीग्राम पर मैं इसको शेयर भी करता रहता हूं। ये देखिए टेलीग्राम पर, ये देखिए जो लोग पहले से हमारे बैच में पढ़ रहे हैं उनका फीडबैक आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको हमारा कोर्स परचेज कहाँ से करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो हमारा कोर्स परचेज करने का तरीका ये है कि आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूँ। उस मोबाइल एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड करोगे तो उसमें पेड कोर्स में जाना, और पेड कोर्स में जब जैसे ही आप जाओगे तो वहां पर लिखा होगा यूपी पीसीएस का बैच, और आपको दिखा भी देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ये ओपन हो रखा है। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पर एक चीज लिखी है पेड कोर्स। ठीक है, या तो यहाँ पर क्लिक कर दो या फिर ऊपर में ही देखो लिख कर आने लगेगा यूपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स बैच। ठीक है, इस पर भी क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट परचेज वाले ऑप्शन पे पहुंच जाओगे। यहाँ पर देखो लिख कर आने लग गया बाय नाउ। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। दोनों तरीके आपको बता देते हैं। तो यहाँ से वापस आ जाते हैं, आप गए पेड कोर्स में। पेड कोर्स में आपने क्लिक किया,
और चूंकि हमने इस कोर्स को ऑलरेडी परचेज कर रखा है अपनी आईडी से, मान लो ऊपर एक आरओ का बैच दे रखा है, तो इसी तरीके से ये पीसीएस का बैच होगा। तो आपको कैसे परचेज करना है वो समझना है। ये देखिए ऑल कोर्सेस में गए हम, तो ये देखिए नीचे आते हैं, ये देखिए ये तो हमने ऑलरेडी परचेज कर रखा है, लेकिन आपको कैसे परचेज करना है देखो, जैसे मान लो ये कोर्स है तो इसमें बाई का ऑप्शन नहीं आएगा, इसमें लिखा आएगा ज्वाइन। तो ज्वाइन पर जब आप क्लिक करोगे तो आपका ही मोबाइल नंबर यहां पर दिखने लगेगा। अगर ये आपका ही मोबाइल नंबर है तो इसको सबमिट कर दो। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो पेमेंट करने का एक लिंक आपके मैसेज के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप पर एक पेमेंट का लिंक आ जाएगा। उससे घबराना मत कि यार ये लिंक अलग से कैसे आ रहा है, वो अब सबके ऐप पर यही सिस्टम चल रहा है। तो व्हाट्सएप पर आपके एक लिंक आएगा जिसमें कहेगा कि वो यहाँ से पेमेंट करें, उस लिंक पर क्लिक करके पेमेंट कर देना। जैसे ही आप पेमेंट करोगे आपका बैच वापस में आओगे तो एक्टिवेट हो जाएगा, और इस तरीके से ओपन करोगे तो सारे सब्जेक्ट के फोल्डर वहां पर आपको दिखने लगेंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर यूपीपीएससी लिखकर भेजोगे तो आपका बैच वहां से हम क्यूआर कोड आपको दे देंगे, उस क्यूआर कोड पे पेमेंट करके भी आप बैच को ले सकते हैं। दोनों में से जो चीज आपको सही लगे, इतना हम आपसे वादा करते हैं कि जितना बता रहे हैं उतना कर लोगे तो एग्जाम आपका निकल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।